हेल्वियर तो हम लोग कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो हमारा लेक्चर था वो पूरा नहीं हो पाया था, और आज हम लोग लेके आए हैं उसी लेक्चर का पार्ट टू, जिसका नाम था राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। जहाँ से हमने छोड़ा था हम लोग वहीं से देख रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिटी लाइफ इन सिटी मारी। तो मारी सिटी में लाइफ कैसी कैसी थी उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और यहीं से हमने अब मेरा लेक्चर थोड़ा बंद हो गया था तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अप्रॉक्स 2000 बीसी में हमने देखा था कि वहाँ पे जो मारी था वो फ्लोरिश कर रहा था, क्योंकि भैया ये बहुत अच्छी प्लेन था, यहाँ पे अच्छी प्रोडक्टिविटी हो रही थी और एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। तो इस ये रीजन थोड़ा प्रॉस्परस हो गया था, और जो यहाँ के हर्डर्स थे यानी कि चरवाहे थे वो जो अपना जानवर हैं और बाकी इन सब चीज़ों के बदले में क्या कर लेते थे, मेटल्स वगैरह लेते थे। और हम लोगों ने देखा कि यहाँ से जो वेस्टर्न मेसोपोटामिया थी वहाँ से कुछ नोमैडिक ट्राइब वगैरह आईं और यहाँ पे आके बस गईं। और उन्होंने धीमे-धीमे कुछ लोग कुछ काम करने लगे, लेबरर की तरह काम करने लगे, कुछ सोल्जर की तरह काम करने लगे और धीमे-धीमे सेटल हो गए यहीं पे। और बाद में उन्होंने थोड़ी पावर गेन कर ली, और जैसे कि उनमें से इंक्लूडेड है, पावर गेन कर ली तो उन्होंने अपना राज स्थापित कर लिया है उन्होंने यहाँ पे। और उनमें से कुछ हम लोग बात करें कौन है, आर्केडियंस, अमोरिटीज़, असीरियंस और अर्मेनियंस हैं। तो अब जब रूल एस्टेब्लिश करने लगे ये लोग, तो फिर जो वहाँ के राजा वगैरह थे मारी के, तो उन्हें डर लगने लगा। तो भैया वो लोग जो हर्डर्स होते थे, उन्हें परमिशन तो दे देते थे कि भैया आप हमारे यहाँ पे अंदर राज के अंदर आ सकते हैं, पर उनके ऊपर निगरानी रखी जाती थी। और उनके एक इससे रिलेटेड एक उन्हें हम लोगों को लेटर भी मिला है, जो कि किसी ऑफिशियल्स वगैरह ने राजा को वगैरह को भेजा हुआ, कि यानी कि उन्होंने लिखा था कि हमें कुछ यहाँ फ्रिक्वेंटली रात में हमें यहाँ पे कैंप फायर दिख रहे हैं, तो हमला होने का संभावना बन सकती है यहाँ पे। और हम लोग बात करें कि ये जगह कहाँ लोकेटेड थी, यूफ्रेट्स नदी के किनारे लोकेटेड थी, तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए अच्छी पोजीशन बन जाती थी। तो यहाँ पे वुड हुआ, कॉपर हुआ, टिन हुआ, वाइन्स हुई और दूसरे प्रोडक्ट हुए, जिनको हम लोग यहाँ से लाते थे यूफ्रेट नदी की मदद से। इवन कि आप लोगों को पता हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी इनके ट्रेड थे, तो वहाँ से ट्रेड वगैरह भी करते थे। बस यही है यहाँ पे। तो अलग-अलग जैसे इन लोगों ने ट्रेड वगैरह भी किया था, तो हमने बताया भी, अभी एग्ज़ाम्पल बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी इनके काफ़ी रिलेशन हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ की सील्स वगैरह वहाँ पे मिली हैं। और यहाँ से जो बोट्स निकलती थी, तो भैया यहाँ के मारी के जो राजा होते थे, तो वहाँ के ऑफिशियल्स को भर्ती करवाते थे यहाँ पे, और वो लोग इनकी इंस्पेक्शन करते थे, और यहाँ के जो जो भी लोग निकलते थे यहाँ से, तो उनसे टैक्स लेते थे। इस वजह से जो इनका साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था। पर इनकी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं थी, पर ये फिर भी क्या थे, प्रॉस्पेरस थे, क्योंकि यहाँ जो यूफ्रेट्स नदी थी उसका फ़ायदा उठा रहे थे ये लोग बहुत ज़्यादा। और हम लोग बात करेंगे अब इनकी राइटिंग से हमें जो रियल लाइफ है उसमें क्या-क्या मिला है। तो इनकी जो मतलब इनकी राइटिंग्स हैं उससे हमें डिवीज़न के बारे में पता चला, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता चला, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में इनकी जो स्किल्स थी उसमें पता चला। इवन कि मैथ की वर्ड प्रॉब्लम्स भी इनके बहुत बार मतलब मिली हैं हमें, और कैसे हमें सालों को 12 महीने में डिवाइड करना है, दिन को 24 घंटे में, मिनट्स को 60 घंटे में करना है। तो ये सब हमारी डेली लाइफ में यहीं से हमें देखने को मिली है। इवन कि इनके समय पर सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को भी ऑब्ज़र्व किया जाता था। उसके प्रॉपर नोट्स बनाए जाते थे, डेट्स कब होती हैं, क्या होता है, तो ये सब रिकॉर्ड्स करते रहते थे। और इवन कि आसमानों पर कॉन्स्टेलेशन कैसे बनती हैं, उसको लेकर ऑब्ज़र्वेशन होती रहती थी। तो ये सब दिया है मेसोपोटामिया ने हमें। अगर ये सब राइटिंग अगर लिखी नहीं जाती, तो फिर आज के समय पर हम लोग जो जितनी सब ये सब चीज़ें देखते हैं, तो ये ऐसी ना होती जैसी हमें दिख रही हैं। तो यानी कि इनकी इम्पोर्टेंस इस प्रकार इम्पोर्टेंस है, जो मेसोपोटामिया थे, इन लोगों ने लिख के रिकॉर्ड्स बनाए, तो इन्होंने छोड़ा तो हमें मिला। तो फिर कोई भी चीज़ अगर लिखी जाती है, तो उससे क्या-क्या इम्पोर्टेंस होती है, तो हमें इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि क्या-क्या हमें महत्व मिला देखने को। और इसी के साथ हमारा चैप्टर था वो खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। तब तक के मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।